भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो अपनी तेल की जरूरत का 85% से अधिक हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। इसीलिए भारत को अपने तेल के आयात को अधिक सस्ता, विविध और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत ने अपनी मुद्रा को वैश्विक रूप से स्वीकार्य बनाने का प्रयास किया है, ताकि वो अपने तेल के आयात के लिए अन्य मुद्राओं के साथ व्यापार कर सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इस सब के मायने और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हम न्यू सिटी में डाटा एम्बेसी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी जैसा एम्बेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम भारत और यूएई के बीच रुपये में तेल खरीद का पहला सौदा इसी दृष्टि का परिणाम है। इससे पहले भारत ने रूस से भी कुछ तेल के आयात को रुपयों में ही निपटाया था। ये तब हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसके तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और रूस से तेल खरीदने की शुरुआत की, जिससे भारत को अरबों रुपयों की बचत भी हुई। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपयों में व्यापार करने में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद भारत की प्रमुख रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC से 1 मिलियन बैरल तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया। इससे भारत और यूएई के बीच व्यापार को आसान और सस्ता बनाने का उद्देश्य था, क्योंकि डॉलर में राशि रूपांतरण की जरूरत नहीं पड़ी थी। आमतौर पर तेल के आयात के लिए डिफ़ॉल्ट भुगतान मुद्रा अमेरिकी डॉलर ही रही है, जो तरलता और कमी हेजिंग लागत प्रदान करती है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपयों की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में भूमिका को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए हैं और पिछले साल से बैंकों को 18 देशों के साथ रुपयों में व्यापार करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच रुपयों में तेल लेन देन का ये मामला नया नहीं है, बल्कि इसका इतिहास 1950 के दशक से शुरू हुआ था, जब भारतीय रुपया यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में वैध मुद्रा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। लेकिन साल 1966 में जब भारत ने अपनी मुद्रा के मूल्यांकन में कमी की, तो इन देशों ने अपनी स्वतंत्र मुद्राओं का परिचय किया और भारतीय रुपये का उपयोग कम कर दिया। तब से भारत और यूएई के बीच तेल के आयात के लिए डिफ़ॉल्ट भुगतान मुद्रा अमेरिकी डॉलर में ही है। लेकिन भारत ने अपनी मुद्रा को वैश्विक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए कभी हार नहीं मानी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रुपयों में व्यापार को बढ़ाया, जैसे ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। भारत ने अपने अफ्रीकी और एशियाई साझेदारों के साथ रुपये में व्यापार को बढ़ाया, जैसे कि जिम्बाब्वे, मॉरिशस, इंडोनेशिया और वियतनाम। भारत ने अपने 72 एशियाई और यूरोपियन साझेदारों के साथ रुपये में व्यापार को बढ़ाया, जैसे कि जापान, चीन, रूस और जर्मनी। बाकी भारत और यूएई के बीच रुपयों में तेल खरीद का ये सौदा न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को अपनी मुद्रा को वैश्विक रूप से स्थापित करने में मदद भी करेगा। भारत की मुद्रा का वैश्विक उपयोग बढ़ने से भारत को मुद्रा के भंडार को बचाने, विदेशी मुद्रा के भंडार को कम करने और विदेशी मुद्रा के दाम में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में लाभ होगा। भारत और यूएई के बीच रुपये में तेल खरीद का पहला सौदा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक उदाहरण है, जो भारत को अपनी आर्थिक स्वावलंबता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। ये सौदा भारत और यूएई के बीच एक लंबे समय से चल रहे सहयोग का भी प्रतीक है, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक है। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे, दीजिए विदा, नमस्कार।